नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक या एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है। लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में, और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न लिए यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं टेस्ट सीरीज 16, ठीक है। टेस्ट सीरीज 16 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। यदि इसके पहले आप में से कोई भी जो यहाँ पर 1 से 15 तक का टेस्ट सीरीज को नहीं बनाया है, तो सभी 1 से 15 तक के टेस्ट सीरीज को अवश्य यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसे वैसे सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं और जेटेट एग्जाम में परचम लहराना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़िए। आपका टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी टेस्ट सीरीज में जुड़ करके टेस्ट सीरीज लगाइए। और आप यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपका जो है पहली बार जो है 20 टेस्ट सीरीज अभी आपका चल रहा था, जिसमें आज 16वां टेस्ट सीरीज का यह वीडियो आपको हम भेज दे रहे हैं। तो अब 4 टेस्ट सीरीज केवल बचा है, ठीक है। तो 4 टेस्ट सीरीज बचे हैं। तो इसके पहले आपसे हमने यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज के लिए 150 रुपये लिए थे, ठीक है। 150 रुपये लिए थे। लेकिन अगर अगला और 20 टेस्ट सीरीज यदि आप लोग देना चाहते नहीं हैं, सभी कोई देना है। जो अभी तक टेस्ट सीरीज दे रहे थे सभी कोई टेस्ट सीरीज देंगे। कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि टेस्ट सीरीज हम नहीं देंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच बीच में देखिए आपका मेगा टेस्ट सीरीज भी हम चला रहे हैं। 1 से 5 शिक्षक के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हम करवा रहे हैं। आप सभी को जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा। पैसे का मोह कोई भी नहीं देखेंगे, ठीक है। सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है। लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए देखिए हम अलग से आपको पेमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी शिक्षक जुड़े हैं वो यहाँ पर अपना नया 20 टेस्ट सीरीज के लिए नामांकन करवा लेंगे, ठीक है। नया 20 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नामांकन करवा लेंगे। अबर बार आपके टेस्ट सीरीज की राशि जो होगी 20 टेस्ट सीरीज के लिए, जो शिक्षक पहले से 20 टेस्ट सीरीज दे चुके हैं उनके लिए 20 टेस्ट सीरीज की कीमत अबर बार सिर्फ होगी 100 रुपये। कितने रुपए आपको देने हैं? 100 रुपये। जो भी शिक्षक अभी तक टेस्ट सीरीज दे रहे थे अब वो सिर्फ 100 रुपये ही देंगे 20 टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। जिसमें अब अवर बार की प्राइज की राशि बदल दी जाएगी। यहाँ पर प्राइज की राशि जो होगी, यहाँ पर टॉप जो है 10 कैंडिडेट को प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। टॉप 10 कैंडिडेट को प्राइज दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर देखिएगा 5 रुपये से प्राइज शुरू होगा। 5 रुपये मतलब एक को 5 रुपये मिलेगा, दूसरे को 6 रुपये, तीसरे को 7 रुपये, चौथे को 8 रुपये, पाँचवें को 9 रुपये, और यहाँ पर पाँचवें को 9 रुपये, और पाँचवें को 9 रुपये हो गए। 10वें को 10 रुपये, पहले को 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसी तरह से फिर 11 रुपये, 12 रुपये, 13, इस तरह से आपकी राशि चलेगी लकी ड्रा के माध्यम से। तो 10 लोगों को यहाँ पर डेली पुरस्कार भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़िए और यहाँ से तैयारी कीजिए। मेगा टेस्ट सीरीज भी होगा जिसमें 50 रुपये की राशि ली जाती है। तो अब जिनका भी है आज से लेकर के कल में, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमें बनाना है, तो आज से लेकर के कल में हमें 20 टेस्ट सीरीज के लिए 100 रुपये अवश्य पेमेंट कर देंगे। जल्द से जल्द फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उनका यहाँ पर
पर लिस्ट चढ़ा दिया जाएगा। और जितने अभी लोग जुड़े हुए थे सबको जुड़ना है, सब बहुत अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं, और जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्या से विभाज्य होगी निम्न है। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्या से विभाज्य होगी निम्न है। 10 होगा, 604 होगा, 100 होगा या 2520 होगा। ठीक है, चलिए सभी संख्या से विभाज्य है। आपको हमने भाग का नियम बता दिया है, भाग का नियम का वीडियो भी दे दिया है और भाग के नियम का पीडीएफ भी दे दिया है। ठीक है, तो सभी कुछ दे दिया है, आप देख लीजिएगा। बाकी अभी हम यहाँ बनाने के समय भी आपको डील कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले वो 1 से 10 तक, तो 1 से तो सब विभाज्य है, चाहे वो 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 604 हो, 1 से सब है। ठीक है, 2 से देखिएगा तो 2 के लिए इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। तो 2 ये 10 भी कटेगा, ये 100 भी कटेगा, ये 4 भी कटेगा, ये 0 भी कटेगा। ठीक है, तो ये 2 से सब कोई कटा। अब 3 के लिए क्या नियम है, तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग। तो ये देखिए 10 है, इसका योग कीजिएगा तो 1 और 0 1, ये 3 से कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ खत्म हो गया। देखिए अब ये 100 यहाँ भी खत्म हो गया। अब देखिएगा ये 6 4 10 यहाँ भी खत्म हो गया। तो देखिए तीने में पता चल गया कि ना ई कट रहा है, ना ई कट रहा है, ना ई कट रहा है। ठीक है, अब ये कोई ई है तो इसको देखिएगा 2 5 7 2 9 और 0 9, तो 9 ये 3 से कटेगा, कटेगा ना, ये 3 से कटा। तो देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो 1 से 10 तक की सभी संख्या से कटेगी, तो ये तो कैंसिल हो गया, यो कैंसिल हो गया, यो कैंसिल हो गया, सिर्फ ई चल रहा है। अब 4 का देखिएगा तो 4 के लिए सैकड़े तक की संख्या से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 के लिए यहाँ पर दहाई क्या है, 4 के लिए दहाई तक की संख्या का विभाज्य होना चाहिए। तो दहाई तक की संख्या 20 है, तो 20 4 5 20 से 4 से भी कट गया। 5 के लिए क्या होना चाहिए, तो 5 के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 है, ये 5 से भी कट गया। 6 के लिए क्या होना चाहिए, जो 2 और 3 से कटे, तो ये 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, इसलिए 6 से भी कटा। और 7 का नियम क्या है, तो 7 के लिए यहाँ आप कर लीजिए, अगर भाग दीजिएगा 7 से तो देखिएगा 17 21 हो गया, 4 बचा 42, 7 42, 7 से भी कट गया। इस तरह से यही एक संख्या इसमें ऐसा है जो सबसे कट रहा है। क्लियर हो गया ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए भाग का नियम याद कर लीजिएगा, भाग का नियम याद नहीं कीजिएगा आपको नुकसान हो जाएगा। तो कम समय में आपको प्रश्न बनाना भी जरूरी है, सभी प्रश्न इसी तरह के नहीं होंगे, कुछ भारी होंगे कुछ हल्के होंगे। तो जो हल्के होंगे उनको कम समय में, भारी भी होगा तो कम समय में बनाने का प्रयास करना है। देखिए एक 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, ये मान लीजिए 180 सेंटीमीटर लंबा ये तार है। ठीक है, और ये तार है, इसको एक आयत का रूप देंगे, इसी तार को हम एक आयत का रूप दे दिए। ठीक है, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई यहाँ पर पता चल गया हमको कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरा लंबाई दे दिया है, तार का पूरा लंबाई मतलब तार का क्या दिया है आपको बताइए, परिमाप दिया है। ठीक है, परिमाप, तार को किस रूप में मोड़ दिया है, आयत के रूप में। ठीक है, तो आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है, समझिए कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप होता है कितना है, तो सूत्र आप जानते हो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और 180 सेंटीमीटर है तो यही परिमाप है, जितना सबसे अधिक लंबाई वो परिमाप 180। 2 से ही 180 घट जाएगा 90 बार में। ठीक है, अब देखिएगा तो बचा कितना, तो बचा हमारे पास L + B, क्या बचा, L + B बराबर 90। ठीक है, अब आयत की चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो L प्लस चौड़ाई कितना है 30 बराबर कितना है 90। ठीक है, तो L बराबर कितना हो गया, तो L बराबर आपको कितना हो जाएगा, देखिए तो L बराबर हो जाएगा 90 और -30 यानी हो जाएगा 60, यानी 60 सेंटीमीटर होगा। 60 सेंटीमीटर किस में है, बी में है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को देखिए बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। सरल कर मान बतावें, इसको सरल कर मान बताइए, 7 / 7 + 7। इसको बनाने के लिए देखिए बदमाश का नियम याद रखिएगा, बदमाश का यह नियम है, बदमाश का। ठीक है, तो बदमाश का नियम में 20 से ब्रैकेट्स, यानी अगर किसी प्रश्न में ब्रैकेट्स दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करना है। ऑफ का मतलब का, अगर किसी प्रश्न में का या अंग्रेजी में ऑफ लिखा है तो फिर उसको सॉल्व करना है। डी का मतलब डिवाइड, पहले डिवाइड देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन जोड़ करना है, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास यहाँ पर डिवाइड है, डी है, और ऐड है, ऐड। तो नियम याद है ना, बोर्ड मास, तो डी सी ठीक है, ए ठीक है, तो पहले डी का काम होगा फिर ए का काम होगा। ठीक, तो 7 में 7 से भाग दीजिएगा 1 और फिर जोड़ 1 7 कितना हो गया 8, ये आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर सी होगा। तो बदमाश वाला नियम भी देख लीजिएगा, बदमाश का नियम सबको जानना है। ठीक है, बदमाश का नियम से एक प्रश्न रह जाता है। 3.25 में 2 का स्थानीय मान बतावें, 3.25 में 2 का स्थानीय मान बतावें, 2/100, 2/10, 2/1000 या 2/10,000 क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर आपको स्थानीय मान का पता होगा 3.25। तो इधर वाला दशमलव के बाएं तरफ वाला इकाई दहाई सैकड़ा चलता है, लेकिन दशमलव के ये दाहिने तरफ जो है ये दशांश चलता है, फिर शतांश चलता है। तो 2 दशांश का मतलब 2/10, 2 दशांश का मतलब 2/10 हुआ। ठीक है, तो 2/10 इसका आंसर हो जाएगा। 2/10 किसमें, बी में है, बी ही राइट आंसर होगा। जेब खर्च में कौन सा समास है, आपको बताना है कि जो जेब खर्चा है उसमें कौन सा समास है। तो जेब खर्च का विग्रह कीजिए, पहले जेब खर्च का विग्रह कीजिए। ठीक है, तो जेब खर्च का मतलब है जेब के लिए खर्चा, जेब के लिए खर्चा। ठीक है, तो ये किस समास में जाएगा, जिसमें कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास में आ जाता है, जिसमें कारक चिन्ह होता है वो तत्पुरुष समास में जाता है। तो के लिए कारक चिन्ह है, ये आपको तत्पुरुष समास में चला जाएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के लिए सारे कारक का आपको जो है विभक्ति चिन्ह याद रखना होगा, जिसके आधार पर तत्पुरुष समास का आप नाम भी दे सकते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है, हानि लाभ में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए हानि लाभ ये एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत शब्द है, अब बीच में योजक चिन्ह है। तो जो शब्द ऐसा लगे कि एक दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है, उल्टा है और बीच में योजक चिन्ह भी लग रहा है, तो आप उसको सीधे जो है यहाँ पर द्वंद्व समास में डालिएगा। क्या है, द्वंद्व समास में डालिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नवरात्र में कौन सा समास है, नवरात्र में कौन सा समास है। नवरात्र का मतलब क्या होता है, 9 रात्रों का समाहार, 9 रात्रों का समाहार। ठीक है, तो ये आपका 9 क्या है, संख्यावाचक है, कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। तो 9 रात्रों का समाहार 9 है, तो 9 आपका जो है यहाँ पर द्विगु समास में चला जाएगा, संख्यावाचक रहेगा, द्विगु समास में चला जाएगा क्योंकि इसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। दशानन में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। ठीक है, दशानन का मतलब क्या है, 10 हो आनंद जिसका और 10 हो मुख जिसका, तो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है क्या, रावण। क्या अर्थ निकल रहा है, रावण। तो विशेष अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि समास में जाएगा, इसलिए दशानन जो है बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए एन और द एज मे बी सूटेबल। ठीक है, ए एंड द का प्रयोग करना है जहाँ जैसा सूटेबल हो। ठीक है, आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट क्या लगेगा, ए एंड द या कोई नहीं। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि जब बड़े क्लास में जब हम लोग की बात करते हैं तो उसका उच्चारण पर ध्यान देंगे, जहाँ भरना है जिसके नीचे उसके पहले वाले यहाँ उच्चारण पर ध्यान देंगे। तो क्या लिख रहा है बताइएगा आप, ONE। ठीक है, अगर आप ग्रामर का लेटर वाला नियम देखिएगा तो कहिएगा कि यदि किसी शब्द के आगे जहाँ पर आपको लगाना है एन द, उसके आगे यदि वॉवेल लेटर हो तो उसके पहले एन लगाएंगे, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर एन लगाइएगा। लेकिन ये गलत है, आपको ये लेटर नहीं देखना, ये बच्चे के लिए होता है 1 से 3 4 5 क्लास तक हम लोग ऐसे सिखाते हैं जनरली, लेकिन आगे चल के ये बदलते जाता है। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम जब ONE देखेंगे, अगर लेटर के आधार पर देखेंगे तो एन लगेगा, और उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो क्या लिखा रहा है, 1 यही लिखा रहा है ना। 1 में देखिए पहला अक्षर वह है, वह किस में आता है, क से ज्ञ तक में आता है कि अ से अंक तक में आता है बताइए। तो क से ज्ञ तक के बीच में वह आता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, व्यंजन हो गया, तो व्यंजन के पहले ए लगेगा। और अ से अंक के बीच में होता है तो उसके पहले एन लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा ए। ठीक है, क्या लगेगा, ए। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, दिस इज यूजफुल वर्क, दिस इज यूजफुल वर्क। ठीक है, यूजफुल याद रखिए, लिखिए पहले यूजफुल इसमें लगाना है, तो ये य आ रहा है, य। तो क से लेके ज्ञ तक के बीच में है कि नहीं, य है ना, तो क से लेके ज्ञ तक में बीच में है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, तो आपको ए लगाएंगे। ठीक है, य जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए ए लगाएंगे, व्यंजन वर्ण है, ए लगाएंगे। होनेस्टी इज डॉट 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 बेस्ट पॉलिसी, ए एंड द या नन ऑफ द। ठीक है, तो देखिए होनेस्टी, बेस्ट क्या है बताइए, बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री पहले हम लोग को ऐसे भी द ही लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा होनेस्टी इज, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सी नंबर यानी द, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, आई बाउट अम्ब्रेला लास्ट वीक, आई बाउट अम्ब्रेला लास्ट वीक, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या नन लगेगा।
यदि आप लेटर देखिएगा तो अम्ब्रेला, यानी पहला लेटर देखिएगा तो ये है वॉवेल, इसके पहले क्या लगाइएगा, एन। लेकिन हमको ये लेटर देख के नहीं काम करना है, हमको यहाँ पर देखना है अक्षर, जो अक्षर है उसको देख करके काम करना है, ठीक है। देखिए अब तो यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे लिखते हैं ना, तो अम्ब्रेला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अ से लेके अ तक रहेगा तो उसके पहले एन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ अम्ब्रेला में क्या लग गया, तो अम्ब्रेला में यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा, अर्थ मूव्स अराउंड सन, वैसे क्या लगेगा, ए एन द या नन ऑफ दिस। वैसी चीज़ें जो दुनिया में अपनी तरह से केवल एक हो, वैसी चीज़ें जो दुनिया में अपनी तरह से केवल एक हो, उसके पहले द लगता है, तो द अर्थ, और सन भी अपना एक है इसलिए द सन लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, आपको बताना कि जो मानव नेत्र है उसमें किस प्रकार का लेंस रहता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या अभ्यावतल लेंस, ठीक है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो आपका होता है उत्तल लेंस, ठीक है। घर्षण हमेशा होता है, घर्षण हमेशा क्या होता है बताइए, हानिकारक है, लाभदायक है, न हानिकारक है, न लाभदायक है, कुछ मामलों में कुछ मामलों में हानिकारक तो कुछ मामलों में लाभदायक, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। घर्षण क्या है, तो कुछ मामलों में लाभदायक भी है तो कुछ मामलों में हानिकारक भी है, तो राइट आंसर इसका डी ही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में से सबसे कठोर तत्व कौन है, हीरा, सोना, ग्रेफाइट या चांदी, ठीक है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर तत्व जो आपका आ जाएगा वो आपका है हीरा। क्या है, हीरा को हम लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला, एक द्रव ईंधन का उदाहरण है, एक द्रव ईंधन का उदाहरण है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या सभी, ठीक है। तो एक द्रव ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा बताइएगा, तो इसमें डीजल भी द्रव है, केरोसिन भी द्रव है, पेट्रोल भी, सभी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला, विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है आनुवंशिकता का, वातावरण का, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो शिक्षा में आनुवंशिकता भी काम करता है और वातावरण भी काम कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है, गर्भधारण के बाद से लेकर जन्म देने तक की अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन, उत्तर बाल अवस्था या पूर्व किशोर अवस्था, ठीक है। तो गर्भाधारण से जन्म तक के अवस्था को हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, जब तक प्रसव नहीं होता है उसके पहले, यानी प्रसव पूर्व अवस्था इसमें चलेगा। निम्नलिखित में कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है, श्यामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी होगा, ये शिक्षक को एक करना चाहिए, शिक्षण कौशल का एक पार्ट है, ठीक है। एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, किस प्रकार के दोष से ग्रसित है, तो बच्चा एम को क्या पढ़ रहा है, डब्लू पढ़ रहा है, यानी इसका पठन विकार है, इसका कौन सा विकार है, पठन विकार, ठीक है। और पठन विकार किस लिए चुनता है, तो पठन विकार इसलिए कि लड़का लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है, तो डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, लक्ष्य से लेक्सिया, और लेक्सिया का मतलब डिसलेक्सिया रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण के अंतर को क्या कहा जाता है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण के अंतर को क्या कहा जाता है, आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या माध्यम, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण के अंतर को परिसर कहते हैं, क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को आप जान जाइए, ठीक है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर है जो सिर्फ एक से और अपने से कटता है, इसके छोड़ करके किसी और से कटेगा तो वो जो है आपका यहाँ पर जो आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बताइए, 2 है, 3 है, 7 है, 5 है। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी, ठीक है। अब रही बात ये इसमें से सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी आप किसको देखिएगा, तो बच्चा 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्लियर। चलिए अगले देखिएगा, 12 12 12 12 को 12 से भाग देने पर क्या भागफल प्राप्त होगा या शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, 101 110। देखिए 12 12 12 इसमें अब 12 से भाग लगाइए ना तो ये पूरी कट जाता है, लास्ट जाते हैं तो बचता है 0, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तर दिशा में दिखाई देने वाले, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो देखिए ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देने वाले तारे हैं।
तो इस तरह से हम आपको डेली टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज में जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी जुड़ जाइएगा, और जो पुराने लोग अभी 150 रुपया देकर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो अगले 20 टेस्ट सीरीज के लिए हमें 100 रुपया पेमेंट कर देंगे जल्द से जल्द, कि आपका नेक्स्ट वाला बन सके। यदि आप लोग की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।